दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जैसे कि दोस्तों आज खाटू नगरी में पहुंचे हैं और वैसे कि नगर पालिका की गांव वालों बस्ती वालों ने मिलकर नगर पालिका के खिलाफ कुछ ऐसा मुद्दा बनाया है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या किस कारण से ये विपक्ष हो रहे हैं जो नगर पालिका के खिलाफ है। हमारी जो सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है, सभी तरह की सत्ताएं यहाँ आई। 76 साल में उन्होंने कभी भी 2 बड़े रोजगार के भी यहाँ उद्यम स्थापित नहीं किए। उसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग हाथ थड़ी ठेला इस तरह से छोटे रोजगार पाना चाहते हैं, लेकिन ये शासन पहले तो वो उद्यम नहीं लगाए और उसके बाद में हाथ थड़ी ठेला वाले हाथ थड़ी ठेले तोड़ रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं दे रहे, जबकि 2 बार लिखित में वादा करके दे चुके हैं। उन्होंने उसके बाद कई बार मौखिक वादा किया, लेकिन अपने वादों से नगर पालिका प्रशासन मुकर गई। इसलिए हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का प्रण लिया है। क्या भाइयों, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करोगे? तो आपको क्या आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब वादे करके मुकर जाते हैं। लिखित के वादे भी है हमारे साथ पास। अच्छा, लिखित के वादे भी आपके पास? बिल्कुल है साहब। तो उसको आप दिखाते हैं, क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले? नगर पालिका वाले तो कभी तो बोलते हैं चेयरमैन के पास जाओ, कभी बोलते हैं ईओ साहब के पास जाओ, ईओ साहब बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम साहब बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास जाओ, सिवाय घुमाने भ्रमित करने के। देखो हमारी सीधी सी मांग है, हम कोई बैंक लूटने की योजना नहीं बना रहे, कोई चोरी डकैती की योजना नहीं बना रहे। 5 अंगुलियों की कमाई से हम हमारे बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा का अधिकार उनको देना चाहते हैं, और वो लेने का हम पूरे भरसक प्रयास करेंगे। इसीलिए हमें जब न्याय नहीं मिला तो हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो आप जैसे कि बाबा श्याम का सतरंगी फागुन मेला आ रहा है, तो उसमें भी कुछ यहाँ पे कुछ कार्य करते हैं कि नगर पालिका से यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि साफ सफाई वगैरह, इस पे भी कोई ध्यान रखती है नहीं रखती है? नहीं, नगर पालिका को जो काम करना चाहिए था ना, वो तो उन्होंने एक भी नहीं करा। न तो उद्योग धंधे डाले, जबकि ज़मीनें खूब पड़ी थी। जब कॉलोनिया के लिए ज़मीन मिल सकती है तो उद्योग धंधों के लिए भी मिल सकती थी। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का कभी यहाँ की व्यवस्थाओं ने कोई काम नहीं किया। अब जैसे तैसे ये लोग जो अपने हाथों की कमाई करना चाहते हैं, ले दे के इनके ऊपर अपनी खींच निकालती है और इनको बेरोजगार करती है, जिसके विरोध में आज। जैसे कि आपने जब नगर पालिका चुने थे, जब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, ये है कहना कि मतलब आपका? बिल्कुल, अपने वादों से मुकरी नगर पालिका। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज मैं यहाँ खाटू श्याम जी की से पार्षद जी से बात करना था, राजवीर जी से। इनका कहना क्या है, इनकी मांगों के ऊपर आज ये उन्होंने ये मुद्दा उठा रखे है, इसका जग क्या है? आपको जो एक तरीके से मैं बता दूं, एक तरफ तो हमारे जो ठेला यूनियन है, वो जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में मानो, उसमें नरेंद्र जी मोदी जी लाख रुपए का लोन की प्रावधान करा रहे हैं। हाँ। नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पे, बिल्कुल नगर निगम स्तर पे ये बिल्कुल जोर शोर से ये कार्य चल रहा है। और एक तरफ जो हमारे नगर पालिका प्रशासन है, यहाँ का जिला प्रशासन है, ये सब मिलकर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और जो बाहर से ठेले वाले आए हुए हैं, वो एक तरफ अपना ठेला लगाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये सब मिलकर प्रशासन का पूरे सहयोग लेकर इनका ठेले को तोड़ते हैं। और बिल्कुल ये प्रधानमंत्री जी को जो उनकी आशा है, योजना है, उनके खिलाफ ये बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि जो बाहर से लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ कमास करके आते हैं, उनको ठेले वगैरह नहीं लगाने देते हैं, और जो जितनी भी मोदी जी की जो स्कीमें आ रही है उनको यहाँ पर लागू नहीं किए जाते। ये देखो उनके खिलाफ है, ये बिल्कुल खिलाफ है। और एक बात इससे और, जो बाहर से यात्री आते हैं, क्योंकि जो ये दुकान लगाएंगे तो उनमें हर प्रकार के पानी की व्यवस्था भी होती है। तो एक प्रकार से प्रशासन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो हर ठेले वाले के पास पानी की बोतलें उपलब्ध होती है। कई बार ऐसी घटना हो जाती है जिससे किसी को अर्जेंट में पानी चाहिए, तो ये ठेले वाले के पास समथिंग व्यवस्था होती है। ये एक तरीके से मान लो मेले के अंदर व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। चाय ले लो, ठेला ले लो, खाना ले लो, हर प्रकार से प्रावधान है ये, और इसमें पूरे ग्रामीण बिल्कुल सारे सहयोग करते हैं। यानी ग्रामीण बिल्कुल सपोर्ट है कि आने वाले यात्रियों के लिए पूरी सुविधा, बाहर से जो दूर दराज से आते हैं वो सारी सुविधा रखते हैं, उनको नगर पालिका वाले करने नहीं देते। कहने मतलब ये नगर पालिका तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और भी देखो क्या होता है कि नगर पालिका के अंदर आत्मसंबल बनाने के लिए मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोजगार की व्यवस्था करवाई है। हाथ ठेले, थड़ी, रेले, नाई, जो भी हाथ का काम, जो भी काम करते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लोन देती है। लेकिन एक तरफ नगर पालिका उससे विपरीत उल्टा काम कर रही है कि एक बार तो लिख करके देती है कि आप ठेला हाथड़ी वहाँ पे लगा लो, फिर आकर के उसको तोड़ती है, उनका नुकसान करती है, मतलब बेरोजगार पैदा करने का काम कर रही है। और एक तरफ कहती है कि हम यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, ना कि यहाँ पे भंडारे जो बाहर से आदमी आते हैं भंडारे लगवाते हैं उनको पूर्णतः खाटू श्याम जी बंद कर दिया गया, ठेले हाथड़ियों को बंद कर दिया गया। यात्री आएगा तो खाएगा क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यात्री के नाम पे सिर्फ गुमराह करने का काम है कि यात्रियों की हम सुविधा के लिए सब कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने के लिए काम करना है और कुछ भी नहीं करना।
धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह दाता। तो दो सर, गोपाल सिंह जी दादा से बात करना चाहता हूँ मैं। जय श्री श्याम। मैं जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से अपील करता हूँ कि हमारे जो ठेला यूनियन है, ठेला वाले बंदे हैं, बाहर से मजदूरी करने आए हैं, फुटकर व्यापारी है, उनसे भी समस्या का समाधान करें। और हमें मेले में जो सामान लेके हमारी दुकानें लगनी चाहिए सबकी, नहीं लगे तो निश्चित हड़ताल रहेगी। बगदल मस्ती उसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अगर बगदल मस्ती है, ठेला वालों को भगाएंगे, तोड़ेंगे तो भगेंगे। बगदल मस्ती है, कोई मरता है, पब्लिक का नुकसान होता है, किसी आम नागरिक का नुकसान होता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी और निश्चित हड़ताल रहेगी जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे कि आज मैंने देखा है रास्ते में भी बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो जैसे कि आज मुझे ठेले यहाँ रोड पे बिल्कुल नजर नहीं आए, तो इसी के कारण आज ये आपने हड़ताल रखी है। जी, नगर पालिका प्रशासन यहाँ की लोकल और जो बाहर के हाथी ठेले वाले हैं उनको गुमराह करने के सिवा और कुछ भी काम नहीं करता है। जो सफाई व्यवस्था है उस पर कोई फोकस नहीं है। यहाँ की जो उद्योग, इन लोगों की जो व्यवस्था उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, सिवाय इनको खदेड़ने के सिवाय उनके पास और कोई काम नहीं है। तो जैसे कि ये पुलिस प्रशासन भी नगर पालिका के ये पक्ष में है, आपके पक्ष में है? ये पुलिस वाले सब नगर पालिका के पक्ष में है। अच्छा, जैसे कि आप समझ गए, मोदी जी की जितनी भी गारंटी आ रही है उसके सारे खिलाफ है। बिल्कुल, जो मोदी जी ने अच्छा कर रहा है उसके सारे खिलाफ है ये नगर पालिका वाले प्रशासन। जय श्री श्याम दोस्तों।